तो सुबह के ध्यान के सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे शिविर की गहराई के तरफ हम जा रहे हैं और धीरे धीरे हम शिविर के समापन की तरफ भी जा रहे हैं। तो जीवन की घटना ऐसी ही होती है, प्रारंभ होता है, कुछ प्रक्रिया होती है और बाद में धीरे धीरे हम उस घटना के समापन अंत की तरफ जाते हैं। उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और घटना का अंत होना, यही जीवन की सत्यता है जिसे बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद में देखा है। हर एक क्षण ऐसा ही है, हर एक घटना ऐसी है, हर एक विचार ऐसे है, हर एक भावना ऐसी है, फिर वो सुख हो या दुख हो, वो इसी प्रक्रिया से आता है और जाता है। अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर का जो धर्म है, सत्य कहते हैं, वो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीन घटक ही एक क्षण के हिस्से है, या ऐसा कह सकते हैं कि तीन घटक से एक क्षण बनता है। एक क्षण में कुछ होता है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो इस सत्यता को जानने के लिए आजकल वैज्ञानिक भी बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कहते हैं। अस्तित्व को जानना चाहते हैं कि अस्तित्व सूक्ष्मता में क्या है, पार्टिकल का या एटम का स्वभाव क्या है, और जैसे जैसे उसको देखा जाता है तो समझ में आता है तो क्वांटम है, और क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता है। जिस पदार्थ को हम नाम देने तक भी वो स्थिर नहीं होता है, इतना वो क्षणिक है। अगर पदार्थ ऐसा है तो मन इससे भी ज़्यादा क्षणिक है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन पदार्थ के परिवर्तन से 16 गुना परिवर्तन मन में होता है एक ही क्षण में। परिवर्तन या क्षण जो है वो मन का क्षण है। तो ऐसे मन को देखना भौतिक जो भी संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, उससे संभव नहीं है। और इसलिए इतना बड़ा विज्ञान का विकास होने के बाद में भी, साइंस टेक्नोलॉजी का विकास होने के बाद में भी हमारा मन अस्थिर है, अशांत है, दुखी है। ऐसा कोई साधन नहीं बना है, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, ऐसा कोई रोग नहीं हुआ है कि मन की शांति और मन के सुख के लिए हर इंसान को बुद्ध के पास में ही आना पड़ेगा। बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म नहीं, बुद्ध मतलब भीतर का सत्य ढूंढने की जो चाहत है वो बुद्ध। कभी कभी बुद्ध और बुद्ध के धर्मों को हम बहुत ही सीमित कर देते हैं कि जो बौद्ध लोग या बौद्ध उपासक होते हैं, लेकिन बुद्ध का धर्म जो है वो उस अर्थ से नहीं है, वो वैश्विक है, हमेशा वैश्विक है। वो हर मनुष्य के लिए है, भले मनुष्य उसको सुने या ना सुने, माने या ना माने, लेकिन बुद्ध सभी के लिए है, सत्य सभी के लिए है। और सत्य का अनुभव हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी उसको होता ही है या होना ही है। पूरी संभावना है मनुष्य जीवन में, देर देर हो या अंधेर हो या अभी हो या बाद में हो, हर मनुष्य उस सत्य से गुजरना ही है, क्योंकि वो सत्य का ही हिस्सा है। और इस अर्थ से जब हम सत्य को ढूंढना चाहते हैं तो हमें ऐसे संसाधन की ज़रूरत है कि जो हमारे भीतर, हमारे ही मन से उत्पन्न हुए हमारे जो स्वभाव है, या हमारी जो भीतर की जो देखने की शक्ति है, उस शक्ति को हमें विकसित करना पड़ेगा, जिसे हम ध्यान की शक्ति कहते हैं, जिसे चिंतन की शक्ति कहते हैं, जिसे सत्य के आधार पर कल्पना करने की शक्ति कहते हैं। ये सब मन की वो ऊर्जा है, वो साधन है जिसके माध्यम से हम सत्यता के भीतर प्रवेश कर सकते हैं और हम स्वयं सत्य हो सकते हैं। हम अभी असत्य के साथ जुड़े हुए हैं, अज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मन हमारा भयभीत, अशांत और चिंताग्रस्त है। ये सबसे बड़ा रोग है। आज कैंसर से भी बड़ा अगर कोई रोग है
तो मन की अस्थिरता, मन का द्वेष, मन का भय, मन की चिंता है। और ये पूरे विश्व ने स्वीकार किया है कि ये मानसिक दुख जो है, यही दुख जो है सभी शरीर के दुख का कारण है। जैसे कि अभी सुभाष जी ने कहा कि उनकी पत्नी को जो प्रेशर बढ़ गया, या किसी के भी, मेरे भी जीवन में ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। मैंने अपने ऊपर मैंने कार्य किया, समझा कि उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है। जब मन नियंत्रित होता है, जब मन को हम समझने लगते हैं, मन पे हम कार्य करने लगते हैं, तो अपने आप शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, एक तो यह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जिसको हम शरीर का स्वास्थ्य कहते हैं। क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य और उसका दुख का कारण, सबसे बड़ा अगर कारण है तो शरीर के प्रति मृत्यु का भय सबसे बड़ा कारण है। जब तक शरीर के प्रति मृत्यु का भय है, तब तक सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियां हमारे आसपास, और ये भय जो है मानसिक भय है। क्योंकि शरीर का सत्य जो है मृत्यु, हमने अनेकों बार देखा है कि शरीर का मृत्यु होता ही है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि अपने जीवन में मृत शरीर को देखा नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। और उसकी कहानी भी हमें पता है। किस्सा गौतमी, जब उसका पुत्र मर जाता है, और वो बेभान हो जाती है कि मेरा पुत्र जीवित है, लोग कह रहे कि मरा हुआ है, वो समझ नहीं पाते, वो बेभान होती है। और हम भी बेभान हैं। हम मृत शरीर को देखते हैं, स्मशान भूमि में जाते हैं, जला के आते हैं, उसके नहीं होने का पुण्यानुबंधी करते हैं, लेकिन फिर भी हम बेभान हो जाते हैं कि हम भी उसी यात्रा में हैं। हमारा भी शरीर का धर्म वही है, और फिर भी हम उस भय से मुक्त होने के लिए हमारे पास में कुछ भी प्रक्रिया हम प्रयोग नहीं करते। फिर से वैसे ही हम सोचते, वैसे ही रहते हैं। क्योंकि ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ध्यान का मतलब है जागरूकता। ध्यान का मतलब है सत्य के तत्वों को स्वीकार करना। सत्य हर जगह पे है, वो बुरा भी है और अच्छा भी है। द्वेष भी सत्य है, मैत्री भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, निर्वाण भी सत्य है, और संसार भी सत्य है। लेकिन जो सत्य हमें दुख देता है, उस सत्य का आधार जो है वह ज्ञान है। इसलिए उसको, वो भी ज्ञान है लेकिन अज्ञान है, क्योंकि वो हमें दुख देता है। और जो सत्य एक ऐसा है कि जो संपूर्ण सत्य है, ज्ञान से भरा हुआ है, जो कभी भी हमें दुख नहीं देता है, सुख और सुख देता है, शांति और शांति देता है। तो हम किस दुख के तरफ, किस सुख के तरफ जाना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, इसकी जो समझदारी है, यही जागृति है। और इस समझदारी की तरफ हमें बार बार पलट के आना है। बार बार हमें हमारी समझदारी को पहचानना है कि क्या मैं समझ रहा हूँ, क्या जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे जीवन को मैं समझ पा रहा हूँ, तो क्या उसकी दिशा समझ में आ रही है। मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ और मुझे क्या मिल रहा है। आप चाहते हैं सुख, मिल रहा है दुख। तो दुख मिल रहा है क्योंकि हम उधर जा रहे हैं, इसलिए मिल रहा है। आप रुक जाओ तो दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से तो सुख का मार्ग है। जब दुख के तरफ नहीं जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, सुख के तरफ ही जाओगे ना। अगर द्वेष आ रहा है, द्वेष नहीं करोगे तो क्या करोगे, मैत्री करोगे। तो एक ही क्षण में दो बातें हैं। जब आप एक चीज समझ जाते हैं, दूसरी चीज वहीं पे प्रकट हो जाती है। तो ये जो अनुभव हमें अपने चिंतन में, प्रज्ञा के अनुभूति के आधार पर ही इसको हम अपने भीतर हमेशा, हर समय
क्योंकि इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि इस समय में होगा, उस समय में नहीं होगा, कि जीवन हर समय हम जी रहे हैं। सोने में भी जी रहे हैं, चलने में भी जी रहे हैं, हर जगह पे हमारा जीवन है। तो हर जगह पे जीवन है, तो हर जगह पर उसकी जो जागरूकता है, समझदारी है, उसको हमें विकसित करना पड़ेगा। वही एक मार्ग है, एक ही मार्ग है कि उसको प्रज्ञावान होना है, अनलाइटन होना है, जागरूक होना है। और इसलिए जागरूक होना ही अगर उसका धर्म है, तो विश्व में, इस संसार में बुद्ध ही जागरूक है, और इसलिए हमारा वो आदर्श है। तो जो अब इस शिविर में हमने किया है, बुद्धत्व को समझने का प्रयास किया है, बुद्ध की जो आदर्श संकल्पना है, एक संपूर्णता का जो उनका अस्तित्व है, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, परिपूर्ण कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। हम बुद्ध को परफेक्ट वन कहते हैं। हाँ, वो ऐसे मनुष्य है, ऐसी अवस्था है, हाँ, कि वो संपूर्णता में श्रेष्ठ है। जैसे कि चांद पूरा होता है, जिसको हम पूनम कहते हैं, सूर्य निरंतर प्रकाशित होता है, हवा निरंतर बहती रहती है, हर जगह पे हवा है। तो ये जो प्राकृतिक कुछ मूल्य है, प्राकृतिक जो घटना है, उसके आधार पर हम बुद्ध के उस विशाल तत्व को समझ सकते हैं कि उसकी विशालता, उसकी जो गहराई है, हर जगह पर है। जब आप हवा की बात करते, सूरज की बात करते, जब आकाश की बात करते हैं, तो लोग उसी को ही ईश्वर मान बैठते कि ये ईश्वर है। बुद्ध ने उसको ईश्वर नहीं देखा, बुद्ध उससे भी पर है, उससे भी अनंत है। उसकी असीमता इस भौतिक जो हम घटक में समझने के लिए बताते हैं, लेकिन बुद्ध उससे भी पर है, हवा से भी पर है, सूरज से भी पर है, इस ब्रह्मांड से पर है। अपर है मतलब वो उससे भी कहीं अनंतता में उनका अस्तित्व है, उनके ज्ञान का, उनकी करुणा का, उनकी ऊर्जा का। तो ऐसे बुद्धत्व को हम अपनी समझदारी के साथ, अपने चिंतन प्रज्ञा के साथ उसको हम जानने का प्रयास, मतलब चिंतन है। मतलब जो हमें बुद्ध के बारे में पता चला है या हम पता कर रहे हैं, श्रुत में प्रज्ञा से सुनकर, या उनकी प्रतिमा को देखकर, या उनके कुछ जीवनचर्या को सुनकर, पढ़कर, तो उससे हमें इसका आभास हो रहा है कि ये कुछ तो है कि जो मेरे जीवन के साथ कनेक्ट है। वो मेरा ही हिस्सा है। मैं भटक गया हूँ, जो मैं मेरे ही स्वभाव को समझ नहीं पा रहा, लेकिन जब बुद्ध को मैं सुनता हूँ, बुद्ध के बारे में जानता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वही बुद्ध में है। जैसे कि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम प्रेम क्यों करते हैं किसी से? क्योंकि हमारी जो चाहत है, उसके भीतर हम देखते हैं कि ये मेरी चाहत ये पूरी होगी जब मैं इससे प्यार करूं, या वो मुझसे प्यार करे, तभी तो प्रेम होता है। माता पिता भी बच्चों से क्यों प्रेम करती है? क्योंकि माता पिता को उस प्रेम में ऐसा भाव होता है, कि इस प्रेम से बेटा भी मुझे सुरक्षित करेगा, मुझे मदद करेगा, जैसे मैं उसको देखता हूँ। ये तो प्रेम है। तभी तो प्रेम माता पिता के बीच में, या पति पत्नी के बीच में, या जो भी हमारे सांसारिक तौर पे जो हम प्रेम का अनुभव करते हैं, उसी का तो वही तो आधार है। तो यही बुद्ध का आधार है। बुद्ध में हम अपने आप को क्यों देखें, बुद्ध से हम क्यों प्रेम करें, बुद्ध के आदर्श हम क्यों स्वीकार करें, ये सभी प्रश्न हमने बार बार पूछने चाहिए, तो आपको जवाब मिलेगा। और वो जवाब आपके भीतर से आना।
इसलिए हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। उस विषय को और गहराई में समझने की ज़रूरत है। भले हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आए, लेकिन कुछ भी समझ में आए तो समझ जाइए कि वही आपकी प्रज्ञा है। वही प्रज्ञा का अनुभव है कि जो आपको धीरे-धीरे दो विशाल प्रज्ञा की तरफ ले जाएगा, जिसको हम बुद्धत्व कहते हैं। समझने का अगर हम प्रयास ना करें और ऐसा ही इंतज़ार करें कि भई कुछ होगा, हाँ, कुछ मिलेगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जैसे हम संसार में अपेक्षा करते हैं वैसे आदमी को सुख मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन सुख मिलने के लिए आप ध्यान ऐसा करोगे तो सुख मिलेगा ना? आप घर छोड़ोगे तो सुख मिलेगा ना? आप लोभ को छोड़ोगे तो सुख मिलेगा ना? तो हम कैसे छोड़ेंगे? किसी वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे है। हुँ? इतनी तो बुद्धि है ना हमें। हाँ? अगर जहाँ पे आपको धन ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे जाओगे कि कम मिल रहा है वहाँ पे जाओगे? तो जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे जाओगे ना कमाने के लिए। तो सुख जहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। नियोजन करना पड़ेगा वहाँ पे जाने का। अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगर हम संसार में ये समझ में आ रहा है कि मुझे जहाँ पे ज़्यादा चाहिए वहाँ पे जाना चाहिए, तो आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से सुख जो यहाँ पे ज़्यादा है, हाँ, जब मैं घर में रहता हूँ, हाँ, तो मुझे सुख जैसा ऐसा अनुभव ही नहीं होता है, तो फिर घर के बाहर निकलिए, शिविर में जाइए, मित्रों को मिलिए, अभ्यास करिए, ध्यान करिए। तब वो सुख का अनुभव आपको सही अर्थ में अनुभव होगा और हो रहा है अगर आप हम सभी लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर बीच में रुक जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका मतलब यह है कि हम और हमारी कमजोरी है या हमारी स्पष्टता में कहीं न कहीं अभाव है। हम कर तो रहे लेकिन स्पष्टता के साथ नहीं कर रहे। और इसलिए जब स्मृति की बात की जाती है, तो स्मृति के साथ में और एक शब्द आता है स्मृति संप्रजन्यता। तो संप्रजन्यता का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं उस उद्देश्य के प्रति जागरूक होना। जैसे आप सांस की स्मृति रख रहे हैं, लेकिन सांस की स्मृति आप क्यों रख रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। अगर वो स्मृति नहीं है, आपके उद्देश्य के प्रति अगर स्मृति नहीं है, तो आपका वो स्मृति का ध्यान आपको वहीं पे घुमाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप निष्क्रिय हो जाओगे, आपका ध्यान तो होगा लेकिन आप ध्यान में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने उद्देश्य को समझा नहीं कि आप किस उद्देश्य के लिए आप ध्यान कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे आचरण में उद्देश्य की स्पष्टता के साथ में आचरण करना, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमें चिंतन से वो स्पष्टता, जिसको हम धम्म विचय कहते हैं, हाँ, ये हमारे मन का विषय। स्मृति के साथ धम्म विचय विकसित तभी होता है कि जब हम स्मृति के साथ चिंतन करते हैं, उसी पे सवाल उठाते हैं। चिंतन का सीधा मतलब यह है उसी पे सवाल खड़ा करते हैं, तभी उस आचरण के भीतर प्रवेश करते हैं। अगर मैं बुद्धं शरणं गच्छामि कह रहा हूँ, तो बुद्धं शरणं गच्छामि पे हम सवाल खड़ा करते हैं, औरों को नहीं पूछते। हम खुद अपने आप पे सवाल खड़ा करते हैं कि मैं क्यों बुद्ध की शरण जा रहा हूँ, क्या है मुझे, कौन सी पीड़ा है। जब हम खुद के आचरण पे, हाँ, सवाल खड़ा करते हैं, वहाँ से चिंतन शुरू होता है। प्रश्न ही अपने आप में चिंतन, या बौद्ध धर्म का, बुद्धत्व का जन्म ही प्रश्न से हुआ है। लेकिन प्रश्न पूछने का भी सही तरीका ये बुद्ध ने सिखाया है। प्रश्न ऐसा अगर आप करते हैं कि ये किसने किया है, तो आप गलत सवाल कर रहे हैं। कौन कर रहा है, अगर ऐसा सवाल करोगे तो गलत सवाल है आपका, क्योंकि आप गलत सवाल से गलत जवाब के तरफ ही जाओगे, जिसका आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जब क्यों, व्हाट, व्हाई, इस सवाल के साथ आपने जवाब ढूंढना है। अगर कौन बोलोगे तो आप इंसान को या ईश्वर इसको ढूंढते जाओगे कि किसने किया, कौन है मेरे दुख का कारण।
कोई नहीं है। और लोग इस सवाल से सब ढूंढते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। तो चिंतन करने का सही सवाल ही हमें सही जवाब की तरफ ले जाता है। तो जो आज हम ध्यान में जो बुद्धत्व के जो 3 पहलू हैं और 4 गुण हैं, हाँ, उसका हम चिंतन ध्यान करने वाले हैं। जो हमने सुना है, मतलब पिछले 2 दिनों से या इसके पहले भी हमने अनेकों बार सुना है, ऐसा नहीं है कि अभ्यास पहली बार हुआ है या पहली बार हम बुद्ध के बारे में जान रहे हैं, बुद्धत्व के बारे में जान रहे हैं। जब से हम बौद्ध होने के संपर्क, इस संघ के संपर्क में आए हैं, तो निश्चित ही हमने बुद्ध के बारे में सुना है, पढ़ा है, जाना है। ये सभी जानकारी, हमारी जानकारी को प्यूरिफाई करना है, एनालिसिस करना है और उसको एक जगह पे लाना है, ताकि वो दिशा आप तय कर सके कि अभी मुझे सभी से एक चीज़ समझ में आए कि इस मार्ग की तरफ मुझे प्रवेश करना है। वो जो स्पष्टता जो है वो हमें प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाली स्पष्टता, जो बुद्ध ने प्राप्त की वो प्रज्ञा, ये चिंतन में प्रज्ञा अभी हमारे मानव और बुद्ध के बीच की एक कड़ी है। चिंतन में प्रज्ञा से हम बुद्ध नहीं हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध होने की जो झलक है मिल जाती है, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। हमें समझ में आता है जब हम चिंतन में प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हैं कि संसार में सुख है लेकिन दुख ज़्यादा है। जो मुझे सुख ही सुख चाहिए, मेरा मन सुख चाहता है, दुख नहीं। अगर सुख चाहता है, अगर दुख है, तो सुख जहाँ पे है उस मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाते मतलब संकल्प करते हैं, जिसको गृह त्याग कहते हैं। और वही गृह त्याग धीरे धीरे हमारा मार्ग बनते बनते हम वैसा ही देखने लगते जैसा बुद्ध ने देखा है, वैसा ही साक्षात्कार होता है, वैसा ही अनुभव होता है, जिसे हम शुद्धता या शांति और सुख कहते हैं। क्योंकि हमने उस मार्ग पर चलोगे तो वही होगा ना, अभी इस पर चलोगे तो यही होगा। जैसा मार्ग, जैसा कारण, वैसा परिणाम। जैसी जैसी हमारी पसंद की, अगर हमने ये पसंद किया तो यही मिलेगा। आपने अगर ये पसंद किया, जिसको हम कामचंद कहते हैं, जिसको हम धम्मचंद कहते हैं, अगर कामचंद ही पसंद किया तो कामचंद का सुख तो मिलेगा, लेकिन दुख के साथ मिलेगा 100%। वो बोलते हैं ना, एक पे एक फ्री। यहाँ पे एक पे 99 फ्री। आपको 1% सुख जरूर मिलेगा, लेकिन 99% दुख मिलेगा। उसका वो स्वभाव ही है। अभी ऐसा मत कहो कि ये बुद्ध ने कहा इसलिए दुख है। कभी कभी मैं भी बुद्ध के इस दुख को, बाबा साहब भी कहते हैं कि बुद्ध निराशवादी धर्म नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको निराशवादी धर्म बता दिया है लिखने में, बोलने में, क्योंकि बुद्ध दुख की बात करते हैं। ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, क्यों लगता है? कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है, मुझे भी काफ़ी बार लगा। बुद्ध के वाणी को मैं इस प्रकार से जब देखता हूँ तो मुझे बुद्ध पसंद नहीं आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये दुख है तो फिर संसार में सुख क्या है? लेकिन बुद्ध दुख क्यों कहते हैं? क्या मुझे दुख का अनुभव नहीं होता? बुद्ध कह रहे इसलिए है कि मुझे भी अनुभव हो रहा है, इसलिए है। और दो बातें जब हमें स्पष्ट हो जाती है, तब जाके बुद्ध के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव होता है कि यह बुद्ध ने बिल्कुल ऐसा ही बताया जो मुझे भी लग रहा है। और तब जाके हम सही अर्थ में बुद्ध के प्रति हमारी जो श्रद्धा जो है वो एक मित्र के रूप में, एक गुरु के रूप में, या एक माता पिता के रूप में बुद्ध को हम देखते हैं कि बुद्ध के मार्ग पे हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं।
तो सुख है, लेकिन कितना है और कितना नहीं है, ये अभी तक भी इतने उम्र में भी अगर हम नहीं जान पाए तो हमारे जैसे मूर्ख हम ही हैं। और खुद को मूर्ख समझना बुरा नहीं है अगर हमें समझ में आता है तो, वो भी प्रज्ञा है। खुद की मूर्खता समझ में आना ये भी प्रज्ञा है। इसलिए हमें अपनी मूर्खता को स्वीकार करने से हमें डरना नहीं चाहिए, गिल्टी नहीं करनी चाहिए, कि हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए कि मेरा जीवन ऐसे ही गया, अभी ऐसे ही गया, उसका कारण पछतावा करने से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन समझ में आए ना अभी, तो क्यों ना अभी हम संभल संभल के चले, या उस दिशा से चले जो दिशा हम भूल गए थे। बुद्ध हमें श्राप देने वाले नहीं हैं, या हमें अस्वीकार करने वाले नहीं हैं, और हमारी शुद्धता कभी भी अशुद्धता होने वाली नहीं। हम शुद्ध ही है भीतर से, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। वो तो फिर ऊपर से एक आवरण है, जिस प्रकार से एक बादल का आवरण होता है, घनघोर बादल होते हैं और सूरज छुप जाता है, उसका प्रकाश छुप जाता है, लेकिन वो प्रकाश, वो सूरज अशुद्ध नहीं होता है। ये समझ में आता है ना? तो अगर ये समझ में आता है तो ये भी समझिए कि हमारे भीतर जो बुद्धत्व कभी अशुद्ध नहीं है, वो हमेशा शुद्ध रहता है, प्रकाशित रहता है। इसलिए उस शुद्धता के प्रति हमें अपने स्वयं को निराशा में, हताशा में लेके नहीं जाना है कि सब अशुद्ध हो गया, अभी क्या करें। अभी जो अशुद्ध हुआ उसको छोड़िए, बाकी तो शुद्ध ही शुद्ध है। तो ये हमें कब और कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये पता नहीं होता है या नहीं चलता है, तब तक ही हमारे मन में ज़्यादा से ज़्यादा निवरण आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शंकाएँ आते हैं। जो तीन हमारे बंधन जो है, जिसको शंका कुशंका कहते हैं, और वो होने से हमारे भीतर संसार के प्रति कामचंद होता है, या द्वेष होता है, तिरस्कार होता है, आलस होता है, ये सब कुछ घमंड उसी से आता है। जब तक वो अस्पष्ट है, जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसी के बारे में अस्पष्ट है, तो निवरण तो आएगा ही ना। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई की और कैसे करनी चाहिए वो उसको पता नहीं है, तो पढ़ाई करते हुए तो मन में तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे, भले वो पढ़ रहा है। तो हमारा भी ऐसा ही है, क्योंकि उस डाउट पे हमने सवाल खड़ा करना चाहिए, क्यों आ रहा है, क्या है। जैसे जैसे आप सवाल खड़ा करोगे वैसे वैसे जवाब आपके भीतर ही मिलते जाएगा, और जैसे जैसे जवाब मिलेगा वैसे वैसे आपकी स्पष्टता आपको आगे लेके जाएगी। और यही चिंतन है। और इसी प्रकार से जब हम बुद्धत्व को अपने भीतर देखना चाहते हैं, तो बुद्धत्व की, जैसे कि हमने आदर्श में देखा, तीसरा जो उसका पहलू है आदर्श को समझने का, वो है कल्पना शक्ति। जैसे कि सांसारिक जीवन में अगर कोई आदर्श हमारे मन के सामने रखते हैं तो उसकी हम कल्पना करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले से ही डॉक्टर बनने की कल्पना करता है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ या हो गया हूँ, भले वो नहीं हुआ है। तो वो कल्पना शक्ति उस डॉक्टर की तरफ होने की तरफ उसको, उसका मन प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, और डॉक्टर बन जाता है। अगर अक्षम है, वो कल्पना शक्ति का अगर इस्तेमाल नहीं करता है तो बहुत सारी बाधाएं आके फिर वो डॉक्टर नहीं बन पाता है, या अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता है, क्योंकि उसने अच्छे डॉक्टर की कल्पना ही नहीं की है। वैसे ही अगर हमें बुद्ध होना है, और बुद्ध के बारे में हमें जितना भी पता है, इसलिए तो आदर्श कहते हैं ना। आदर्श का मतलब आपके सामने कुछ एक मॉडल क्रिएट होना। जैसे कि हम घर एक मॉडल के रूप में देखते हैं, तभी तो हम घर खरीदते हैं। अगर आपके सामने मॉडल नहीं रखा जाए तो आप घर कैसे खरीदोगे, कैसे बनाओगे? जिसको हम आर्किटेक्ट एक मॉडल बनाता है कि घर कैसे बनेगा, वो बना नहीं है ना, आप उस घर में रह रहे हैं। आदर्श का मतलब एक मॉडल जिसकी आपको कल्पना की जाती है, जिसमें संपूर्ण सुख सुविधा है,
और बुद्ध के मॉडल में संपूर्ण सुख ही सुख है। ऐसी शांति और सुख और सत्य की जब हम बुद्ध के अस्तित्व के होने का जब हमें एहसास होता है कि बुद्ध कैसे होते हैं, बुद्ध है, हाँ, उसका जब मॉडल क्रिएट करते हैं और उसकी जब कल्पना करते हैं तो समझ जाइए कि आपका चिंतन सही डायरेक्शन से जा रहा है, क्योंकि आपको ये विश्वास है, आप जान रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो सर्वश्रेष्ठ है, हाँ, उसका अनुसरण करना, हाँ, उसके मार्ग पर चलना एक मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि हर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है। और जब हम अनुसरण करते हैं तो हमारे मन में वो एक कल्पना का स्वरूप के रूप में उसको हम महसूस करते हैं। तो हमारा चिंतन और गहरा होते होते हम उस चिंतन की प्रज्ञा के माध्यम से हम भावना में प्रज्ञा में प्रवेश करने लगते हैं, क्योंकि जहाँ पे डाउट समाप्त हो जाता है वहाँ से सत्य का स्रोत खुल जाता है, हाँ, जिसको हम श्रोतापन्न कहते हैं। हाँ, श्रोतापन्न में 3 जो बंधन जो है, हाँ, जिसको हम कहते हैं कि सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवर्त परामर्श, वो बंधन टूट जाता है जब आप चिंतन स्पष्टता से करते हैं। आपके विचार क्लियर हो जाते हैं, आप जान लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ और मुझे यहाँ से क्यों निकलना है। बस आपके फंसने का, दुख का भी कारण आप जान लेते हैं कि मेरे दुख का कारण मेरा ही अज्ञान और तृष्णा है, और इससे मुझे बाहर निकलना ही मेरा सुख है या विमुक्ति है। हमें बुद्ध के प्रकाश की तरफ ले जाती है। फिर हमें वही दिखने लगता है कि जो बुद्ध को दिखा है, जिसे हम अनित्य अनात्म दुख कहते हैं। जैसा है वैसा हम भी देखने लगते हैं। फिर हमें बुद्ध की प्रज्ञा पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर हमारे भीतर ही बुद्ध का प्रवेश हो जाता है, हम ही बुद्ध बन जाते हैं। तब तक हमें बुद्ध की शरण की जरूरत है। तो ये ध्यान हम 4 स्तर पे करने वाले हैं। बुद्धत्व के चिंतन और स्मृति का ध्यान, बुद्ध के प्रज्ञा को हम चिंतन करेंगे, उसका हमारे भीतर भी उसको महसूस करेंगे कि हम किस प्रकार से बुद्ध के उस प्रज्ञा के प्रकाश में हम अपने आप को देख पा रहे हैं। दूसरे चरण में हम बुद्ध के जो 2 गुण हैं, भावनिक स्वरूप जो है, उनकी मैत्री और करुणा को हम चिंतन करेंगे। और तीसरे चरण में बुद्ध की जो ऊर्जा है, वीर्य है, शक्ति है, और उस स्वरूप को हम चिंतन करेंगे। और चौथे इसमें बुद्ध के जो 9 गुण हैं, 9 गुणों का स्मृति है या उसका जो अनुभव है, उसको हम करेंगे। तो इसमें कल्पना करने के लिए, जैसे कि ये 2 प्रकार से हम विचार करते हैं। एक विचार से विचार करना, प्रश्न और उसका सवाल ढूंढते हुए, और दूसरा कल्पना से विचार करना या कल्पना से उस अस्तित्व को देखना, क्योंकि दोनों हमारे मन का स्वभाव है, विचार करना और कल्पना करना। जैसे कि अभी अगर मैं आम की बात कर रहा हूँ तो आम, आपके ये शब्द जो है उसको भी जानते हैं और आम चित्र भी आपके मन में आता है। जब मैं बुद्ध की बात करता हूँ तो बुद्ध शब्द के रूप में भी आप सुन रहे हैं और बुद्ध का रूप भी आपके मन में उत्पन्न होता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देखिए, आपके मन में ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन हमें आदत पड़ गई है सिर्फ शब्दों के साथ में रहने की। उस विचार के साथ में जो कल्पना उत्पन्न होती है उसको हम डिनाइन करते हैं।
और वही मन की सबसे बड़ी ऊर्जा है। वही इमेज जो है आपको कल्पना करने के लिए मदद करती है। विचार कल्पना करने के लिए मदद नहीं करता है। विचारों के लिए शब्दों की ज़रूरत है। जहाँ पे शब्द खत्म है वहाँ पे विचार गड़बड़ा जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ, क्योंकि विचारों को शब्दों की ज़रूरत है। शब्द की अपनी सीमा है। हाँ, जैसे कि अगर मैं पानी कहूँ तो पानी को आप पानी के रूप में आप देख सकते, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन आप कल्पना करोगे तो आप पानी का अनुभव कर सकते। शब्द से आप पानी का अनुभव नहीं कर सकते। शब्द से आप उसको और चिंतन करके ये सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके भीतर के जो सुंदरता है, शीतलता है, या पानी पीने का जो आनंद है, हाँ, जिससे प्यास बुझती है, उसका आप अनुभव उस शब्द ले सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको उस प्रकार की कल्पना, जब पानी पीते हैं तो आपके भीतर कैसा अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव। पानी एक प्रकार से तरलता है। जब हम अपने शांत पानी में जब प्रतिमा देखते हैं तो हमें जैसी है वैसी की जो कल्पना का जो कार्य है मन का, उस करके हमें चिंतन के और गहराई में जा सकते हैं। और इसलिए जब हम पहले प्रगति में हम चिंतन करेंगे तो वैचारिक भी चिंतन करेंगे, जो हम उसके शब्दों में या हम सत्य को उस पहलू को देखेंगे, लेकिन साथ साथ में बुद्ध की भी कल्पना करेंगे। जैसे कि हम पहले प्रगति में बुद्ध की प्रज्ञा देखेंगे तो प्रज्ञा का जो स्वरूप जो है, जिसको वज्र सत्व कहते हैं, वज्र सत्व जो है, बुद्ध जो है, वो प्रज्ञा का स्वरूप है, या बोधिसत्व के रूप में उन चित्र के साथ, उनके इमेज के साथ, उनके उस गुण के साथ हम संपर्क में आएंगे, ताकि हमारी जो कल्पना शक्ति जो है वो हमें एक प्रकार से उस प्रज्ञा की अवस्था तक ले जाने के लिए मदद हम ले सकते हैं। हाँ, हमारे मन की प्रज्ञा के उस अनुभव के तरफ तक ले जाने के लिए हम मदद ले सकते हैं, अगर आप मन की उस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपकी सिर्फ एक बौद्धिक रूप में ही स्पष्टता रहेगी। आपकी जो भावनिक जो प्रतिसाद देने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी, यह स्पष्ट रहेगी। तो हमें दोनों क्षमता को इस्तेमाल करना है। वैचारिक और हमारी उसके प्रति जो अनुभव जो है, जब हम कल्पना शक्ति से या चित्र और इमेज के माध्यम से जब उसको हम अपने भीतर या मन के साथ उसको जोड़ते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हमें और गहराई में समझ में आती है। तो उस प्रकार से हम हर एक स्टेप में अंदर, जैसे कि पहले स्टेप में हम वज्र सत्व या वैरोचन जो के प्रतीक के रूप में बताए जाते हैं, तो उनको भी हम अनुभव करेंगे। दूसरे इसमें जो मैत्री और करुणा के जो बोधिसत्व है, अवलोकितेश्वर, उसको हम जो निरंतर प्रयत्न करने वाले जो बोधिसत्व है, अमोघ सिद्धि, जो संसार में रह के लोगों को पूरी तरह से मदद करते हैं, निरंतर मदद करते रहते हैं। हाँ, तो उन उस विजुलाइज करेंगे। और चौथे इसमें जो 9 प्रकार के जो गुण को हम देखेंगे, तो शाक्यमुनि बुद्धों को हम स्मृति में लाएंगे, या उनको हम कल्पना शक्ति से देखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो चिंतन जो है, एक प्रकार से विजुलाइजेशन या कल्पना शक्ति का आधार लेकर हम अपने ध्यान की जो गहराई है और ऊंचाई है, ध्यान के भीतर गहराई और ऊंचाई भी होती है। जितना हम भीतर स्पष्ट होते हैं उतनी ही ऊंचाई की तरफ हम रूपांतरित होने लगते हैं। जैसा बीज फूट आता है, इसमें से क्या निकलता है? अंकुर निकलता है। गहराई में बीज है, और बीज जब फूट जाता है, टूट जाता है, तो उसमें से एक अंकुर निकलता है। अंकुर फिर से फैल जाता है तो उसमें से पौधा निकलता है।
हाँ, और धीरे धीरे जो पौधा निकलता है तो फिर वो छोटा वृक्ष बनता है, हाँ, और वृक्ष बन के बड़ा वृक्ष बनता है, और बड़ा वृक्ष पूरे आकाश के लिए खुला हो जाता है, समाविष्ट हो जाता है। तो उसकी विशालता जो है, पेड़ की विशालता जो है, वो आकाश के लिए वो खुला है, कोई बंधन नहीं के लिए। तो हमारा भी जो बुद्धत्व जो है, या हमारे भीतर जो बीज है, वो बीज कैसे रूपांतरित हो रहा है, हाँ? गहराई में जाके वो धीरे 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 वो चिंतन से खुलते जा रहा है। हमारे मन के भीतर जो भी अस्पष्टता है, वो स्पष्ट होते होते हम शुद्ध और हाँ, एक अनंतता में जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हमारा बुद्धत्व जो है वैश्विक स्तर के अनुभव में हम प्रवेश कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम चिंतन का अनुभव करेंगे। मुझे लगता है कि जो बातें बताई गई है और आपने समझा है, उसी के आधार पर हम चिंतन ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। तो अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनी बैठक को आप ठीक कर लीजिए। अपना शरीर थोड़ा कई तनाव है, हाथ में, एड़ी में या जॉइंट्स में, उसको रिलीज कर लीजिए। चेहरे पर आपका आनंद है, स्मित है, सुख से बैठे हैं। जो आपने बैठक ली, पर बैठे, आनंद लीजिए। मेरे ध्यान की भूमि है, जहाँ पे हम जागरूक हैं। वही ध्यान की भूमि है। शरीर और चेहरे पर किसी प्रकार का भी तनाव नहीं है। सांस की स्मृति, सांस आ रहा है और जा रहा है, यही स्मृति की शुरुआत है वर्तमान में आने की। जो मन संसार के विषयों में फंसा है, उससे कुछ समय के लिए हमें अपने भीतर वर्तमान में वापस आना है। जैसे जैसे हम सांस को देखते हैं और वैसे ही जानते हैं, जो दिखाई दे रहा है, भीतर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, नाक से होते हुए नाभि के अंतिम बिंदु तक सर जाना और बाहर आना, शांत हो रहा है। सांस की स्मृति, सजगता हमारे मन की स्मृति की तरफ, विचारों की तरफ ले जाती है। जो चिंतन ध्यान हम करने जा रहे हैं, ये विचारों की स्मृति है, भावनाओं की स्मृति है, बुद्धत्व के उच्चतम गुणों को देखने की स्मृति है। बुद्धत्व कहते हैं जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ और अंतिम आदर्श है।
हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, बुद्ध होना, बुद्धत्व को प्राप्त करना। तो मैं भी एक मनुष्य हूँ, भले मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, या युवा हूँ या बूढ़ा हूँ, लेकिन इस सब में मैं एक मनुष्य हूँ। और मनुष्य होने से मेरा धर्म ही मनुष्य होना है। श्रेष्ठ मनुष्य ही मेरा आदर्श है। आदर्श का चिंतन और स्मृति का ध्यान हम करने जा रहे हैं। जो हम लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसी को हमारे मन के भीतर, विचारों में, कल्पनाओं में, हमारी भावनाओं में उसे ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ है, कैसे है। ध्यान के प्रथम चरण में अपने आप को एक बहुत ही सीधा और सरल प्रश्न पूछे कि मेरी चाहत क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किसकी तलाश है। मेरे जीवन में कितना सुख है और कितना दुख है। मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बुरा हूँ। मैं किसका आचरण करने से सुखी होता हूँ और किसका आचरण करने से मैं दुखी होता हूँ। एक अकुशल विचार की हमें पहचान हो रही है कि मुझ में कुशल भी विचार हैं। सुख का अनुभव करता हूँ और जब मैं हूँ तो मेरे भीतर अकुशलता का भी अनुभव होता है।
तो कुशल के भी बहुत सारे पहलू हमें दिखाई देते हैं। हमारे भीतर श्रद्धा है, दान है, शील है, मैत्री है, शांति है। हमारे हम कुशलता को भी जैसे देखते हैं वैसे ही हमारे अकुशलता का भी हमें अनुभव हो रहा है। हमारा लोभ, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, भय, चिंता, उससे जुड़ी हुई जो भी हमारे जीवन की घटनाएं हैं, कर्म हैं, उसके प्रति निर्माण हुआ भय, पश्चाताप, ये सभी बातें हमें समझ में आ रही है। जब जब हमने द्वेष किया है, लोभ किया है, ईर्ष्या की है, तब तब हम दुखी हुए हैं। और औरों को भी दुखी किया है। ऐसे पलों की स्मृति अभी भी हमारे चित्त में हमें दुखी करती है, भयभीत करती है। पश्चाताप और हीनता का अनुभव कराती है। जबकि अभी हम वो कृति नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसका दुख हमारे स्मृति में है। उस दुख की पहचान हमें भले हमारा परिवार अच्छा हो, घर अच्छा हो, पद हो, फिर भी ये दुख तो दुखी ही है। इस दुख से ना ये घर मुझे मुक्त कर सकता है, ना धन, ना मेरा पति, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र या समाज का कोई भी मनुष्य, ना दवाई, ना डॉक्टर, ना साइंस, ना टेक्नोलॉजी। इस दुख से मुक्ति तो सिर्फ बुद्ध के पास है, बुद्ध की प्रज्ञा में है, बुद्धत्व में है। क्या हम हमारे अनुभव के घटनाओं से क्या ये हमें समझ में आ रहा है? क्या हम इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं? इसी मन के गहरे दुख से हम हजारों सालों से, अनेक जन्मों से पीड़ित हैं और औरों को पीड़ा दे रहे हैं। क्या इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं?
इस दुख के कारण को जानना चाहते हैं। हमारा मन क्या कह रहा है, क्या आवाज आ रही है, क्या प्रतिसाद दे रहा है, उसका अनुभव करें। घबराइए मत, डरिए मत और भागिए मत। ये कितना बुरा है, कितना दर्द। विश्वास रखें कि बुद्ध के पास इसका उपाय है। लेकिन दर्द का अनुभव करें कि वो कितना गहरा दर्द है, दुख है, जिससे मैं अनेकों बार दुख ही दुख अनुभव किया है। इसी दुख से मुझे मुक्ति चाहिए। भय से, चिंता से, ज्ञान से। एक बुद्ध कहते हैं कि यही अग्नि है, राग अग्नि, द्वेष अग्नि। यही हमारी पीड़ा है। और इसी पीड़ा से मुक्त होने के लिए हमें बुद्ध की प्रज्ञा की ज़रूरत है। जैसे हमें भूख लगती है और भोजन की ज़रूरत होती है और हमारा पेट शांत हो जाता है कुछ समय के लिए, तो मन की भूख का एक ही संतोष है बुद्ध के पास, बुद्ध की प्रज्ञा में। उसी से मन संतोष हो सकता है, समाधानी हो सकता है, शांत हो सकता है। संसार के किसी भी विषय से, ना धन से, ना पद से, किसी संबंध से, रिश्तों से ये शांत नहीं होता है। होता तो अभी तक हो जाना चाहिए। संसार के सभी लोग ही क्यों नहीं है, मैं सुखी क्यों हूँ? इस संसार के विषय का धर्म ही है दुख होना। सुख का सिर्फ छलावा है, भ्रम है। बाकी तो दुख ही दुख है। इसलिए तो भय है, इसलिए तो चिंता है। अगर सुख होता तो भय किस बात का? समझिए, जानिए, जो हमारे अनुभव है उसी अनुभव का चिंतन करें, उस दुख का अनुभव करें, पीड़ा का अनुभव करें। घबराइए मत कि क्या होगा, कब ठीक होगा। सब कुछ ठीक होगा अगर बुद्ध के पास
हम जा रहे हैं तो बुद्ध के पास सब कुछ उसका निदान है, मार्ग है और मुक्ति है। यही हमारी प्रज्ञा है, यही हमारा चिंतन है, जो हमें अनुभव हो रहा है विचारों से, हमारी घटनाओं को, या हमारे कर्म को, स्वभाव को देखते हुए कि हमारा दुख का स्वभाव क्या है। अगर कुछ सुख भी है तो किस कारण से सुख है। अगर मैत्री है, शील है, दान है, लेकिन वो बीज रूप में है, से प्रतिष्ठा से करते हैं। दान में भी हमारी अपेक्षा होती है और मैत्री भी मर्यादित होती है। इसको भी पूरी तरह से विकसित करने के लिए बुद्ध ही हमें मदद करते हैं। बुद्ध की प्रज्ञा ही हमें मदद करने वाली है। हमें जो अच्छाई है उसके लिए भी, और हमें जो दुख है उसके लिए भी, दोनों के लिए बुद्ध की प्रज्ञा जो सर्वश्रेष्ठ है उसका चिंतन करें, कल्पना करें कि बुद्ध की प्रज्ञा असीम है, वो जैसा है वैसा देखते हैं। सुख को भी सुख के कारण से देखते हैं, उसके परिणाम से देखते हैं। दुख को भी दुख के कारण से और उसके परिणाम से देखते हैं। हमने तो थोड़ा ही जाना है, बुद्ध संपूर्ण जानते हैं और उनकी हमारे भीतर भी प्रकाश प्रवेश कर रहा है। हमारे चिंतन में प्रज्ञा और स्पष्ट हो रही है कि जो दुख का कारण है वो हमारा ही लोभ और मिथ्या धारणा है। हमने हमारे जीवन को नित्य देखा है, नित्य माना है, आत्मा माना है। उसी से आसक्ति का निर्माण होकर हम अनेकों अकुशल कर्म किए हैं और उसी का परिणाम दुख है। बुद्ध की प्रज्ञा बताती है कि सब कुछ अनित्य है। शरीर भी अनित्य है, शरीर की आसक्ति भी अनित्य है, लोभ भी अनित्य है। और जो अनित्य प्रति लोभ होता है, ना द्वेष, पर बुद्ध के अनित्य दर्शन में हम अपने दुख को देख पा रहे हैं तो हमारा दुख नष्ट हो रहा है।
ये बुद्ध के स्वभाव का, प्रज्ञा का प्रकाश है जो हमारे भीतर जो वज्र सत्व बुद्ध है, जो बुद्ध की प्रज्ञा की काया है, हमारे भीतर के अज्ञान का नाश कर रही है। और हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जो भी दुख का अनुभव हो रहा है वो आके चले जा रहा है। उसका चले जाना ही स्वभाव है। यही बुद्ध बार बार बताते हैं कि सभी धर्म जो है, सभी संस्कार है, अनित्य है, नित्य नहीं। अपने प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं और प्रत्यय दूसरे क्षण में बदल जाता है और दूसरे परिणाम को निर्माण करता है। ऐसे निरंतर परिवर्तन ही परिवर्तन है। ना मैं है ना मेरा है, जो कुछ है परिवर्तन है। देखिए, जीवन को देखने की दृष्टि, हमारी सम्यक दृष्टि से हम अपने आप को देख पा रहे हैं। हमारा पूरा शरीर, मन, विचार, हमारे पंच स्कंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी हमारा अस्तित्व मानव के रूप में है, जिसे सभी स्कंदों से मिला हुआ है, इसलिए वो अनित्य है, अनात्म है। जैसे हम पंचस्कंदों को अनित्य अनात्म देखते हैं तो उसके प्रति जो आसक्ति की धारणा टूट जाती है, क्योंकि वही दुख का कारण है, हमारा भय का कारण है। जब पंचस्कंदों को या हमारे जीवन को हम नित्य देखते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, जबकि सत्य प्रज्ञा के प्रकाश में वो अनित्य है, और जो अनित्य है ना मैं हूँ ना मेरा है, ना बाहर ना भीतर, ना मेरे शरीर में ना और किसी के शरीर में। सभी का शरीर ऐसा ही है जैसा मेरा है। जैसे बुद्ध ने प्रज्ञा से देखा है, यही बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञा है। जीवन को जैसा है वैसा देखना, जिसमें ना आसक्ति है ना द्वेष, ना अस्तित्व,
शाश्वत है, ना विच्छेद। पूरा अस्तित्व मध्यम मार्ग में है। उत्पन्न होना और लय होना, यही अस्तित्व का धर्म है। इसी धर्म को जानते हुए हम दुख से भी मुक्त हुए हैं, और हमारा जो सुख है, कुशल बीज है, उसमें रूपांतरा है। हमारी मैत्री असीमता के तरफ जा रही है। हमारा शील, हमारा दान आसक्ति से मुक्त हो रहा है। हमारे भीतर का बुद्धत्व का बीज एक वृक्ष के समान, एक कमल पुष्प के समान संसार के हो गया है। यही हमारा बुद्ध स्वभाव है, प्रज्ञा का बुद्ध स्वभाव, जो वैरचन बुद्ध का है या मंजूश्री बोधिसत्व का है। ये सभी बुद्ध बोधिसत्व इसी प्रज्ञा से जन्म लेते हैं। ये सभी बुद्धों की माता है, जिसमें सभी बुद्ध जन्म लेते हैं, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना ही, अनित्य अनात्म और दुख के अनुभव से ही हमें भी वो साक्षात्कार हो रहा है। यही शरण गमन है। जब हम प्रज्ञा का होते हैं, पूरे हमारे अस्तित्व में, रोम रोम में, हर एक कर्म में हमें एक ही धर्म अनुभव होता है, अनित्य अनित्य अनित्य। अनात्मा अनात्मा अनात्मा, दुख दुख दुख। संसार में सुख का अभाव ही दुख है। सुख तो अनासक्त होना ही सुख है। ध्यान के दूसरे चरण में बुद्धत्व के भावनिक गुणों को देखे, जिसमें महामैत्री है और महाकरुणा है। जैसे हमने भीतर हमारी प्रज्ञा को देखा है, वैसे ही हमारे भीतर मैत्री और करुणा का बीज है। जो बुद्धत्व में संपूर्ण विकसित है। जैसे जैसे हमारे भीतर की प्रज्ञा गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे भीतर मैत्री का
प्रवाह बढ़ते जा रहा है। रो करुणा ही करुणा है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व सभी जीवों को अलग अलग प्रकार से मदद करते हैं। उनके दुखों को जानकर उन्हें सत्य के मार्ग पर ले आते हैं। वैसे ही हमारी भावना हमें अनुभव हो रही है। हमने भी ऐसे कर्म किए हैं। अभी उस कर्म में जो अहंकार है उससे हम मुक्त हो रहे हैं और हमारा भी कर्म विशुद्ध हो रहा है। हमारी भी मैत्री असीम और पूर्ण हो रही है। जिसमें शुद्धता ही शुद्धता है, ना अहंकार है, ना आसक्ति, सिर्फ मैत्री है। सभी जीव मात्रा के लिए कोई भेद नहीं, क्योंकि सभी की चेतना, सभी का जीवन एक ही धर्म से बना है, एक ही तत्व से बना है। इसका अनुभव हमें बार बार होते जा रहा है। जैसे जैसे अनुभव प्रज्ञा का हो रहा है, वैसे वैसे हमारी मैत्री और करुणा अनंतता के तरफ जा रही है। कोई भेद नहीं, कोई शत्रु नहीं, सभी से मैत्री ही मैत्री है। ना आसक्ति है, ना भय है, ना चिंता। सभी की कल्याण और हित की भावना ही है। हर विचार में, हर कर्म में। और उसी सुख की भावना से उन्हें दुख मुक्ति का भी मार्ग हम दिखा रहे हैं। जैसे बुद्ध सभी को दुख से मुक्त करते हैं, सत्य का साक्षात्कार का मार्ग दिखाकर। वही हमारी भी करुणा संसार के सभी के लिए दुख से मुक्त करने के लिए निरंतर तत्पर है। फिर वो हमारे हैं मित्र, पड़ोसी या अन्य धर्म और समाज के, संसार के सभी लोगों के प्रति। क्योंकि हम जान रहे हैं कि उनका दुख का, इसलिए उनके दुख से भी हम भयभीत नहीं हो रहे हैं। फिर वो समाज का दुख हो या हमारे परिवार का दुख। यही बुद्ध की करुणा है जो हमारे भीतर हमें अनुभव हो रही है।
ध्यान के तीसरे चरण में बुद्ध की शक्ति का अनुभव करें, जो हमारे में भी शक्ति है, ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, भावनिक ऊर्जा। जो ऊर्जा गलत दिशा में बह रही संसार और अकुशलता में, अभी उस ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है, उसे सही दिशा मिली है। संसार से निर्वाण की तरफ जाने वाली, देखिए हमारे पूरे शरीर में कर नीचे पैर तक सकारात्मक ऊर्जा है, कुशलता का प्रभाव बह रहा है। हमारे भीतर की राग द्वेष, उसका पूरा रूपांतरण हुआ है। हमारा पूरा शरीर निरोगी और दुखों से मुक्त हो गया है। ना मृत्यु का भय, ना परिवार की चिंता, ना द्वेष, ना ज्ञान। हमारी ऊर्जा में मुक्तता का अनुभव है। जैसे ऊर्जा हर दिशा में फैलती है, मुक्त होती है। क्षण प्रति क्षण जीवन का अनुभव होता है और औरों को भी हम जीवन देने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। वही ऊर्जा है। धम्म का प्रचार प्रसार करना, धम्म दान देना ही सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है। जैसे अमुक सिद्धि बुद्ध संसार में अपने कर्मों से संसार के सभी लोगों को बुद्धत्व के मार्ग पर ले चलते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। यही ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारे जिस ऊर्जा में ना आसक्ति है, ना लोभ, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा का ही स्वरूप है। निरंतर काया वाचा मन से संसार के जीव मात्रा को मदद करता है। यही बुद्ध की ऊर्जा है, शक्ति है। बुद्धत्व में और हमारे ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में शाक्य बुद्ध के स्वभाव में जो 9 गुणों में समाविष्ट है, इतिपिसो भगवारहंत सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्नो सुकृतो रोगविदो अनुत्तर पुरीश धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवान।
वे भगवान है, अनंत है, सम्यक संबुद्ध है। सर्वश्रेष्ठ है, को रास्ता दिखाने वाले सारथी है। और देव मनुष्य के वो शास्त्र गुरु है। ऐसे सम्यक संबुद्ध जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म धारण किए हैं, जिनका जन्म मनुष्य रूप में लुम्बिनी वन में हुआ है और बुद्ध के रूप में बुद्ध गया में, जिसके बारे में हम जानते हैं, पढ़ा है, सुना है, उसका अनुभव करें कि बुद्ध के यात्रा में हम निकल पड़े हैं। जो बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बैठे हैं, और उनका हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम भी वंदन करके उन्हीं के पास समीप बैठ जाते हैं। उनके गुणों का मन ही मन चिंतन चल रहा है कि बुद्ध अद्भुत है, सर्वश्रेष्ठ है। मेरे दुखों का मार्गदाता है। और बुद्ध हमारे दुख को पहचान लेते हैं कि हम दुख किस कारण से दुख है, और बुद्ध हमें उपदेश देते हैं कि दुख का कारण तुम्हारे ही मन की अज्ञानता और तृष्णा है, को दुखी किया है, और तुम ही अपने आप के दुख को मुक्त कर सकते हैं। तुम ही तुम्हारे मालिक हो, कि तुम्हें गुलाम होना है या मालिक। और बुद्ध की ये बात हमें समझ में आती है। और हमें साक्षात्कार हो जाता है धर्म का, कि सभी संस्कार अनित्य है, अनात्मा है, दुख है। तो ना मैं वो मेरा है, ना मेरा, ना मैं हूँ। वही मुक्ति का अनुभव है, जब मैं की आसक्ति से मुक्त हूँ। वही अनासक्ति विमुक्ति का अनुभव है। दुख का नाश है, दुख का अंत है। जहाँ आसक्ति है वहाँ दुख है, जहाँ अनासक्ति है यही निर्वाण है। जहाँ संसार है लेकिन संसार की आसक्ति नहीं है। आसक्ति से मुक्ति ही निर्वाण है। यही बुद्ध की शरण है। नत्थी में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं।
एतेन सच्चवच्चेनं होतु मे जय मंगलम। बुद्ध ही मेरी शरण है, बुद्ध के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है। इस शरण से मेरा भी मंगल हो और संसार के सभी जीवों का मंगल हो। यही बुद्धत्व की स्मृति है। जो बुद्ध में है वही मुझ में है, हर मनुष्य में है। हर मनुष्य का एक ही आदर्श है जिसमें सुख ही सुख है। वही बुद्धत्व का मानव का आदर्श है। ध्यान को धीरे धीरे पूर्ण करते हुए आंखें खोलकर ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद इस ध्यान के साथ बने रहने के लिए। जो भी आपका अनुभव है उसका अपने भीतर चिंतन करें, कितना आप समझ पा रहे हैं, अनुभव हुआ है। अभ्यास के सत्र में आप उसका अनुभव बता सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सुबह का सत्र समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।